अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ ज़िशान बशीर, वेलकम टू AA इंटरनेशनल पब्लिशर्स। आज हम इसी यूनिट की इस पोम की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं। सो लेट्स मूव टू एक्सरसाइज। जी डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टर्न टू पेज 56। हियर वी हैव द एक्सरसाइज पोर्शन। सो फर्स्ट फेज इज रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द पोम ऑल अबाउट? पोम किसके बारे में है? इट इज अबाउट द लव ऑफ मदर एंड द किड। ये माँ और बेटे के प्यार के बारे में है। द किड इज प्रेइंग फॉर हिज मदर। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट से अबाउट हिज मदर? पोएट अपनी माँ के बारे में क्या कहता है? He says mother is kind and caring enough. वो कहता है कि मेरी माँ बहुत ज्यादा शफीक और ख्याल रखने वाली है। Why does the poet thank Allah? वो अल्लाह का शुक्रिया क्यों अदा करता है? For giving him mother. For giving him mother like her. वो अपनी ऐसी माँ अता करने पर अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है। Next is fill in the blanks. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ है जिसमें मिसिंग वर्ड्स हैं। इनको लिख के हमने इस पैराग्राफ को मुकम्मल करना है। थैंक्ड अल्लाह फॉर द केयरिंग यू हैव शोन मी थ्रू द ईयर्स, सो आई थैंक यू फ्रॉम द केयरिंग फॉर ऑल यू हैव डन फॉर मी, एंड आई थैंक अल्लाह फॉर गिविंग मी द बेस्ट मदर देयर कुड बी। नेक्स्ट इज मेक सेंटेंसेज ऑफ द गिवन वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे 5 वर्ड्स हैं एंड इट इज़ योर होम एक्सरसाइज। आपने घर से इन वर्ड्स से सेंटेंसेस बना के लेके आने हैं। थैंक, मदर, केयरिंग, इंजॉयड एंड बेस्ट। ऑरल कम्युनिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, वाउल ई हैज शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड्स इन वर्ड्स। वाउल ई के शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड्स होते हैं। If a vowel sounds the same as its name in a word, that is considered the long vowel sound. अगर ई साउंड अपने हकीकी साउंड के साथ काम कर रहा हो तो उसको लॉन्ग वाउल साउंड ही कहा जाएगा। एग्जाम्पल्स, इवनिंग, इनरोल, इसमें इसका जो साउंड है वो बिल्कुल वही साउंड कर रहा है जो एक्चुअल में है। सो यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि लॉन्ग वाउल साउंड है। Whereas जबकि short vowels are pronounced in a short form. Examples, peg, pen, net. Dear students, read the words aloud. Engine. Engine, it's a long vowel sound. Gem, it's short vowel sound. Event, it's a long vowel sound. Bead, it's a long vowel sound. Equal, it's a long vowel sound. Shed, it's a short vowel sound. Dear students, let's turn to page 57. Say the words and identify the vowel sound. Write L with a long vowel sound and S for a short vowel sound. Dear students, 4 words हैं और हमने S लिखना है उन साउंड्स के साथ जो शॉर्ट हैं और L लिखना है उन साउंड्स के साथ जो लॉन्ग हैं। Deep, it's a long vowel sound. Bend, it's a short vowel sound. Closet, it's a short vowel sound. Complete, it's a long vowel sound. Reread the lesson and find words with long or short vowel e sounds. Dear students, आपने चैप्टर को रीड आउट करना है और इसमें से जितने e साउंड्स हैं जो कि शॉर्ट हैं या लॉन्ग हैं उनको फाइंड आउट करके अपनी नोटबुक्स पे लिख के लेके आना है। नेक्स्ट इज कॉन्वर्सेशन कॉर्नर। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। हमारे पास कुछ डायलॉग्स हैं बिटवीन 2 पर्सन्स और हम देखेंगे कि इनको डिलीवर कैसे करना है। बॉयज आर परफॉर्मिंग वेल इन एजुकेशन। इन माई ओपिनियन, गर्ल्स शुड ऑल्सो गेट इक्वल चांस टू गेट एजुकेशन। आई थिंक गर्ल्स वर्क हार्डर देन बॉयज टू गेट एजुकेशन। यस, I believe girls must be equal rights as the boys have. They become good teachers, doctors, engineers, etc. I agree. You're right. We should get education and work hard to make our country prosperous. Yes, of course. Education doesn't only help become good human being,
but also a responsible citizen. Next portion is vocabulary and grammar. Dictionary. A dictionary is an online or printed resource that lists words in alphabetical order. It tells the meaning, pronunciation and part of speech of a word. Dear students, डिक्शनरी एक ऐसा मवाद होता है, चाहे वो ऑनलाइन है या प्रिंटेड है, जहाँ पे अल्फाज की फहरिस्त मौजूद होती है जिसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या तरतीब में लिखा गया होता है, और ये हमें मानी भी बताती है, उसको पढ़ने का तरीका भी बताती है, और ये पार्ट ऑफ स्पीच में किस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है वो भी बताती है. सो डिक्शनरी एक ऐसा मजमुआ है जिसमें हम अल्फाज के बारे में हर मालूमात हासिल कर सकते हैं. लेट्स टर्न टू पेज 58. Looking for a word in a dictionary. Dear students, first you look for the first letter of the word you need to search in the dictionary. Dear students, words को सर्च करने के लिए आपको सबसे पहले पहला लेटर सर्च करना पड़ेगा. Then you look for the second or more letters of the word to locate it in the dictionary. इसके बाद आप उसका दूसरा या तीसरा लेटर भी साथ अटैच करेंगे ताकि लफ्ज़ को मज़ीद आसानी से ढूंढा जा सके. Consult a dictionary to observe the alphabetical arrangement of the words. Dear students, आपने अपनी क्लास में अपने स्कूल के अंदर मौजूद डिक्शनरी को लेके आना है और उसमें सबसे पहले अल्फाज के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स को ऑब्जर्व करना है. Observe that all words, common nouns, start with a smaller letter. आप देखेंगे कि जितने भी कॉमन नाउन्स हैं सब कुछ छोटे लेटर्स के साथ लिखा गया है. Notice that a dictionary also tells the pronunciation of a word showing some symbols. आप ये भी महसूस करेंगे कि हर लफ्ज़ के साथ कुछ सिंबल्स लिखी गई हैं जिनसे उनको पढ़ने का तरीका समझाया गया होता है. Anagram is the phrase or word formed by rearranging the letters of a different word or phrase is called an anagram. मैंने आपको 2-3 वर्ड्स दिए और उन वर्ड्स से कहा कि इससे कोई और लेटर बनाएं. लाइक हार्ट, अर्थ. आई हैव गिवन यू द लेटर्स HEART. यू हैव मेड द वर्ड हार्ट, and with the same letters you have made next word with the help of HEART. So we have rearranged the letters EARTH and we have made the word earth. A phrase or word. So ये एक ऐसी phrase या word थी जिसको हमने rearrange करके letters को या phrase या word बना लिया. So उन लेटर्स को क्या कहते हैं? एनाग्राम. जी तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हमने सॉर्ट आउट कर ली. आपको उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. सारी की दोबारा करिए जी, आगे कर रहे हैं इस तरह. जी डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हमने सॉर्ट आउट कर ली. बड़ा प्यारा चैप्टर था माँ के बारे में. आपने हर चीज़ को लर्न आउट किया. सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो घर से करने वाला काम है वो आपने अच्छे से सॉर्ट आउट करके लेके आना है. मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.